अल्लाह गवाह है, मैं कसम खा के, खुदा की कसम खाता हूँ कि इनसे मिलने के बाद ये लगा कि इनसे अच्छा मेरे दादा नहीं होते, जिंदा होते तो। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आज हम मरे, कल आप मरेंगे, ये वादा है। अल्लाह का हुक्म होता है तो कब्र फाड़ कर इंसान जिंदा होता है। नहीं, मुसलमान डरता नहीं। इन्नल्लाहु मअ साबिरीन, सब्र करता है। मेरे उस्ताद अली बे ते, उन्होंने पढ़ाया है मुझे कि बेटा ये अलिफ है अरबी का, अलिफ से अल्लाह को पहचान, बे से बड़ों का कहना मानना, ते से तौबा कर लेना कभी गुनाह हो गए। ये 3 अक्षर जिंदगी में याद रखना। मैं अपने दिल से कहता हूँ कि मस्जिद तो 100% है, यही जन्नत का बाग। या मुख्तार अंसारी और सुभानुल्लाह अंसारी की कब्रस्तान ये जन्नत का बाग है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अभी हम काली बाग में खड़े हैं, उस जगह पर जहाँ मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया गया था, और ये बाबा हैं जो देखभाल करते हैं। पूरा 24 घंटा आप यहीं रहते हैं बाबा? जी, हम 2006 से हैं, जब जो मुख्तार अंसारी के वालिद साहब हैं, हम उनके एक चेला भक्त में से हैं, हमको पढ़ाते थे। मुख्तार अंसारी से क्या लगाव था आपका? एक छोटा भाई कह लीजिए, एक बेटा कह लीजिए, मेरे रिश्ते में वो चचा लगते हैं। तो जब ये सूचना आई कि जेल में उनके साथ ये तमाम सारी चीज़ हो गई, आप लोगों के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो आप लोगों ने कहा कि जेल में जो सब कुछ हो गया, तो दुख नहीं हुआ, मन में टीस नहीं हुआ कि क्या हमारा गुनाह सिर्फ मुसलमान होना है? क्या यदि हम मुसलमान हैं तो हमारे साथ इतनी ज़्यादतियाँ होंगी? इस तरीके का मन में नहीं जेल? नहीं, ये तो सच्चाई की जीत हुई है। सच्चाई मरना तो सबको है, कुल्लू नफ्सी जायक़तुल मौत, ये हमारे इस्लाम में लिखा है। हमारे उस्ताद सुभानुल्लाह अंसारी साहब ये हमको बताते थे कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। ये मौत और ज़िंदगी पैदाइश का मालिक अल्लाह है। हाँ, एक हिला लगता है। हाँ, ये जो इनका जो रवैया है, जो अपने मकसद में सोच रहे हैं कि हम कामयाब होते जा रहे हैं, इनका बहुत बड़ा उल्टा पड़ेगा इंशाअल्लाह। किसकी बात कर रहे हैं? नाम? ये सरकार है, सरकार की मंशा नहीं देख रहे हैं। मुसलमानों को पीड़ित करो, हिंदुओं को खुश करो, हमको वोट मिलेगा, बस इनका कुछ अंधभक्त हैं ऐसे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुओं मगर यहाँ 70% 75% लोग, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं यहाँ का मुजावर हूँ कि एक आदमी से मुखातिब करता हूँ। सब मुसलमान को तो कम पहचान दिलाता हूँ कि इनके अब्बा के कब्र है, वो हिंदू भाई लोगों को सबसे ज़्यादा बताता हूँ। 75% लोग यहाँ हिंदू बिरादरी के लोग हैं, आते हैं। सुबह से लेके शाम तक अभी भी लोगों का आना जाना? अरे भैया, हमारी आवाज़ नहीं निकल रही है साहब, हम सोए नहीं हैं जब से भैया का इंतकाल हुआ है, जब से आए 75%। अच्छा। हाँ, या तकरीबन हमको 1 कुंटल सुबह से फूल खत्म हो जाता है साहब। 1 कुंटल? जी, प्रतिदिन। मैं खुद सबके वहाँ रखी हुई है, जो लोग आते हैं फूल चढ़ाते हैं। देखिए बेटा, थोड़ा साइड आ जा। देखिए ये सामने आपके, हाँ, वो मुसलमान हैं, वो अपना मट्टी डाल रहे हैं। अच्छा। और ये 2 लड़के, आपका नाम क्या है बेटा? उमेश जी, और आपका नाम? अमित। ये दोनों लड़के हिंदू ही अपना फूल डाल रहे हैं। मुसलमानों के लिए दोनों तरफ कब्र के दाएं मिट्टी रखी गई है, मैं ही रखा हूँ, और बाएं तरफ भी। और हिंदू बिरादरी के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए यहाँ फूलों का टोकरी रखा गया है। ये हिंदू भाई आएंगे और अपना फूल चढ़ाएंगे। तो यानी हिंदू के लिए जो है फूल का प्रबंध है, और मुसलमान के लिए जो है, मुस्लिम के लिए जो है मिट्टी रखा गया है। दोनों तरफ मिट्टी रखा गया है। कितना फूल लग जा रहा, आप बता रहे थे रोजाना 1 कुंटल? 1 कुंटल 10 किलो लगता है। आज लगा था, अब कल का हम नहीं बता सके, दूसरा आदमी लाया था। हाँ, आज बताया है फोन से। अब 1 कुंटल का लमसम औसत मान लीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर 2 बजे रात तक। 4 बजे हम आते हैं, नमाज पढ़कर खोलते हैं। फजर की नमाज 5 बजे होती है। 4 बजे हम घर से उठते हैं। 4 बजे उठ के पहले कब्रिस्तान का गेट खोलते हैं, फिर उसके बाद हम जाते हैं 5 बजे नमाज पढ़ने। अच्छा। और तब से लोग जो रात को चलते हैं, वो 2 बजे 2:30 बजे आकर कब्रिस्तान के यहाँ गाड़ी से अपना खड़े रहते हैं कि कब खुलेगी। भाई वो लोग तो नए हैं, लोग दूर दूर के पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं। हमको इस बात को फिक्र रहता है कि हम चले जितना जल्दी। 4 बजे आकर मैं खोलता हूँ, नमाज पढ़ के आता हूँ। तब से मैं 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को थोड़ा सा जाता हूँ घर पे बीवी बच्चों में। वो भी दिल नहीं करता है जाने के लिए। लोगों की मोहब्बत देखकर इतने दूर दूर से लोग आते हैं कि कैसे उनको फातिहा लोग पढ़ सकें, जो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग के लिए 24 घंटा मान लीजिए यहाँ ड्यूटी है। यानी 1 कुंटल फूल खत्म हो जाता है, लोग फातिहा पढ़ने आते हैं। और क्या दूर दूर से, विदेशों से भी फ़ोन आ रहा है, आप बता रहे थे? जी, विदेशों से इतना फ़ोन आजकल, ये पूरे कस्बे के लोग जो हैं यहाँ करीब
बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ जितने लोग हैं नवजुवक हैं अपने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लेकर आते हैं 9 बजे कि भाई ज़रा हम करा, वो आते हैं, वो हमसे बिना इजाज़त लिए अंदर नहीं घुसते हैं। मोबाइल वाले लोग, मीडिया वाले लोग भी तो आते हैं, हमको देते हैं कि ज़रा मेरे रिश्तेदार हैं, ज़रा बात करा दीजिए, ईमो पे दिखा दीजिए। आते हैं हम मजबूरन 2 घंटा 3 घंटा दिखाते सबको, इनका उनका। हमारे कॉल पर भी आता है, पता नहीं कहाँ से नंबर वो लोग पा गए हैं। कई आदमी को तो हमारे नंबर पर आता है तो दिखाता हूँ। वहाँ 10-10 आदमी एक जो जब वीडियो चालू होती है, ईमो कॉल हो, व्हाट्सअप से वीडियो होती है, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि 10 लोग जो मुसलमान जो हिंदू यहाँ के हिंदुस्तान के सब लोग एक जमा होकर, कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग फातिहा पढ़ते हैं, बहुत गम में रहते हैं। तो आपको बाबा नहीं लगता, आप अभी बता रहे थे कि ये सरकार जो है, वर्तमान जो प्रदेश की सरकार है, वो हिंदुओं को खुश करने के लिए, यानी एक वोट बैंक को खुश करने के लिए मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रही है। तो क्या इन सभी चीज़ों से मुस्लिमों के अंदर खौफ का, डर का माहौल है? नहीं, मुसलमान डरता नहीं। इन्नल्लाहु मअ साबिरीन, सब्र करता है। सब्र करने वालों के साथ हमारे कुरान में लिखा है कि अल्लाह उसके साथ है। मरना सबको है, आज हम मरे, कल आप मरेंगे, ये वादा है, यही सच्चाई है, इसी का नाम इस्लाम है। तो क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी के साथ आने वाले दिन में न्याय हो पाएगा? बेशक होगा। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये हम नहीं, ये हिंदू भाई की आवाज़ है। यहाँ हिंदू लोग आकर बोलते हैं, हम तो बस झाड़ू पोछा, देखिए बर्तन ये सब जो पेड़ पौधा घास अभी पानी छिड़क रहे हैं, हमको झाड़ू मारना है, बस इसमें लगे हैं। कबर उबर देख रेख सब कुछ यहाँ देख रेख करता हूँ, मगर हाँ यहाँ के हिंदू लोग ये बात कर रहे हैं कि हाँ ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो आप मानते हैं कि इन सब तमाम चीज़ों से भी कोई खौफ का, ये डर का माहौल नहीं है? मुसलमान का मतलब ही होता है कि उसके दिल में डर नहीं, डर सिर्फ अल्लाह से होती है। तो क्या लगता है कि आपको अब अगली बारी आजम खान की है? ये इसमें मौत और पैदाइश का मालिक अल्लाह है। मरना आपको लाजिम है, एक वक्त का खाना आपका छूट जाएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन खाना नहीं खा सकते, मगर मौत आपको लेना है एक दिन। आपने कहा कि अभी न्याय नहीं मिला है, लेकिन न्याय ज़रूर मिलेगा 100%, 100%। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो तमाम लोग न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ कोई रणनीति बना रहे हैं, कोई प्लान है क्या? अल्लाह के भरोसे हैं कि वहाँ से न्याय ज़रूर होगा? देखिए ये आवाम है, आवाम सब जानती है। आजकल लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, कौन सा नीति अपना रही है, आप लोग सब मीडिया वालों से क्या छुपा है, हम इसमें ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हाँ, वक्त आने पर यही लोग, जो आवाम है, यही दिखाएगी अपना रंग। और जो ये चुनाव होता है, जो मुख्तार अंसारी के भाई का कहना है, अफजाल अंसारी का, कि कब्र को इस तरीके से दफन किया गया है कि 20 साल बाद भी ज़रूरत पड़े तो इसको वापस से खोदा जा सकता है और जांच के लिए भेजा जा सकता है। क्या ऐसा कुछ है? हाँ, हो सकता है इत्तेफाक। हम तो बस कब्र में वहाँ से कफन में आए, गरीबों के मसीहा हैं, बेचारे लेटाया गया, पटरा लगाया, मट्टी डाला गया। अब वही इस विषय में जानते, हम इस विषय में नहीं बता सकते कुछ इस विषय में। जी नहीं, यहाँ दफन हुआ है सिर्फ, मैं यही देखता हूँ। यहाँ से कहीं गया ही नहीं हूँ। इसमें इतना काम रहता है, इधर लोग इतना भीड़, अल्लाह, कि जैसे समुद्र में ऐसे ऐसे लहर चलता है ना, इंसान को चलना नहीं पड़ता था, इतना भीड़ था। मैं बता रहा हूँ ना कि इंसान चल नहीं रहे थे अपने पैरों से, उनके कंधा से वो चल रहे थे ढकला कर, जैसे ढकेला ढकेली नहीं होता है। अरे साहब क्या हम बताएं, या अल्लाह, इसी ज़िंदगी में हमने कभी भीड़ देखा ही नहीं। जैसे समुद्र का लहर चलता है ऐसे ऐसे ना, डगमग डगमग, वैसे जनता कर रही थी। पता नहीं कैसे, कोई पैर किसी की ज़मीन पे नहीं थी। इससे पहले इतना भीड़ कभी नहीं, किसी ने नहीं देखा, पूरी इतिहास है। किसी के जनाजे में इतनी भीड़ नहीं आई थी। अरे साहब, जनाजा में तो इतना भीड़ होता कि इसमें खाली कस्बों, इस कस्बे में गाड़ी रखने की जगह नहीं होती। पब्लिक तो छोड़िए, इंसान से ज़्यादा गाड़ी खड़ी हो गई थी। मगर मीडिया अपना रवैया, प्रशासन पहले दिखा रही थी कि परिवार के लोग देंगे, किसी को बाहर को नहीं आने दिया जाएगा, ये वो फलान ढेकान, मतलब लोग दहशत में रहे, कहीं जाए ना वहाँ पे, उनकी मंशा ये थी। मगर ये तो कब्र जैसे नहीं होता है कि इंसान जब अल्लाह का हुक्म होता है तो कब्र फाड़ कर इंसान जिंदा होता है, उसी तरह यहाँ की जो जन सैलाब थी वो ज़मीन फाड़ कर निकल गई, प्रशासन ताकता रह गया।
तो यानी आप क्या कहेंगे, एक और सवाल आपसे ले लेते हैं कि जिस दरवाजे पर तमाम लोग न्याय मांगने के लिए आते थे, तमाम लोगों ने कहा कि उस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ जिसके दरवाजे और चौखट पर तमाम लोग न्याय मांगने आते थे। देखिए, ये वक्त वक्त की बात है। अल्लाह ने आज उनका है, आज उनका है, कल हमारा होगा, परसों आपका होगा, सबका आता है दिन। तो आपका ये मानना है कि समय का पहिया बदलेगा और फिर आने वाले दिनों में ये जो अन्याय हुआ है वो न्याय ज़रूर होगा? देखिए, मैं बहुत तो पढ़ा लिखा कुछ हूँ नहीं, मैं जो भी सीखा हूँ, उस्ताद हमारे हाजी सुभानुल्लाह अंसारी साहब मुख्तार अंसारी के पिताजी हमको उस्ताद माना हूँ बड़े दिल से। वो हमको अपने पोते की तरह जगह देते थे, आज भी याद है। जब उनके बारे में सोचता हूँ तो हमारा दिल रोता है। मैंने अपने दादा को तो नहीं देखा, हमारे दादा हबीब अंसारी थे, बचपन में पैदा होने से पहले हमारे मर गए थे, मगर इनसे मिलने के बाद हमको ये चला, अल्लाह गवाह है, मैं कसम खा के, खुदा की कसम खाता हूँ कि इनसे मिलने के बाद ये लगा कि इनसे अच्छा मेरे दादा नहीं होते, जिंदा होते तो। मैं दिल से कहता हूँ, मैंने आज भी अपनी फ़र्ज नमाज जितनी पढ़ी है, पहले इनका सुभानुल्लाह अंसारी का जन्नत का मांगता हूँ कि अल्लाह मेरे उस्ताद हाजी सुभानुल्लाह अंसारी साहब को मगफिरत फरमा। अगर कोई उनसे भूल चूक हुई, मैंने अपने दादा को इनसे अच्छा दादा नहीं मानता हूँ, जो कि अपने दादा को नहीं देखा हूँ। पूरा उम्र जो है जी, पूरा उम्र ही कुर्बान कर दिया आप? नहीं, हमको जब से ये आए हैं, इंतकाल हुई 2005 में, मैं इनके यहाँ मैं बम्बई रहता था, पावर लूम चलाता था। मैं शफीक परवाज कव्वाल साहब का लड़का हूँ। मैं आया 2005 में तो दादा सुभानुल्लाह अंसारी अपने दिल में बसा लिए, बेटा बैठो, कहाँ जा रहे हो, बैठो। बैठ गया। मैं दादा का तो अपने शकल देखा नहीं था। बैठने के बाद कहा कि अरे यार, मैं दादा का लक़ब तो जानता ही नहीं हूँ, इनसे अच्छा मेरे दादा नहीं होंगे अगर दुनिया में होते तो। मैं आज भी, हमारे उस्ताद अल्ली बे ते, उन्होंने पढ़ाया है मुझे कि बेटा ये अलिफ है अरबी का, अलिफ से अल्लाह को पहचान, बे से बड़ों का कहना मानना, ते से तौबा कर लेना कभी गुनाह हो गए, ये 3 अक्षर ज़िंदगी में याद रखना, तुम कभी तुम्हारा पीठ पीछे कोई धूल नहीं लगा सकता है। आज मैं बहुत अल्लाह से शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे महान हस्ती के चरणों में मुझे कुछ सेवा करने का मौका मिला है, जो आज मुजावर के नाम से प्रसिद्ध हूँ। सारी कस्बा जानते, आज 20 बरस से हूँ यहाँ पे। तो आप मानते हैं कि धन्य हो गया? मैं धन्य हो गया। मैं किस हदीस में लिखा गया है कि जन्नत का बाग मस्जिद होता है। मैं अपने दिल से कहता हूँ कि मस्जिद तो 100% है, यही जन्नत का बाग। या मुख्तार अंसारी और सुभानुल्लाह अंसारी की कब्रस्तान ये जन्नत का बाग है। मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं जब आता हूँ तो एक एक घास बोलती है हमसे, एक एक पेड़, ये जो पेड़ देख रहे हैं, पौधा मैं अपने हाथों से लगाया हूँ, एक एक पानी देता हूँ, वो हमसे बोलती हैं। मैं दिल से प्यार करता हूँ इन पेड़ों से, इन वृक्षों से, इन घासों से। मैं जज्बे के साथ बोल गया, जो गलती हो जो माफ़ करिए।